क्या होगा यदि हम इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि क्या गलत है, इस पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या सही है? क्या होगा यदि स्थायी विकास की कुंजी समस्याओं को ठीक करने में नहीं, बल्कि ताकत को बढ़ाने में निहित है? प्रशंसा पूछताछ या आय एक शक्तिशाली, ताकत आधारित दृष्टिकोण है जो सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जो पहले से ही अच्छी तरह से काम कर रहा है उसकी पहचान कर उसे विकसित करता है। क्या टूटा है और हम इसे कैसे ठीक करें? पूछने के बजाय आय पूछता है, इस प्रणाली को जीवन कब सबसे अच्छा अनुभव कराता है? ये बदलाव रचनात्मकता, प्रतिरोधक क्षमता और स्थायी वृद्धि को अनलॉक करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान और सामाजिक निर्माणवाद में निहित आय इस बात को उजागर करता है कि हम जो कथाएं बनाते हैं वे हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देती हैं। ये ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा भी समर्थित है, जो दिखाता है कि सकारात्मक भावनाएं हमारी सोच का विस्तार करती है, और आत्मनिर्धारण सिद्धांत जो स्वायत्तता, क्षमता और जुड़ाव को प्रमुख प्रेरक तत्व के रूप में रेखांकित करता है। आय एक संरचित प्रक्रिया का अनुसरण करता है जिसे 5D चक्र के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले परिभाषित या डिफाइन चरण है, जहां हम पूछताछ के फोकस और दायरे को स्पष्ट करते हैं। अगला खोज या डिस्कवर चरण है, जहां हम पिछले सफलताओं और ताकतों का अन्वेषण करते हैं। फिर स्वप्न या ड्रीम चरण आता है, जहां हम आदर्श भविष्य के परिणामों की कल्पना करते हैं। डिजाइन में क्रियाशील कदम विकसित किए जाते हैं जो उस भविष्य की ओर ले जाते हैं। अंततः नियति वितरण या डेस्टिनी डिलीवर ये सुनिश्चित करता है कि ये सकारात्मक परिवर्तन लागू किए जाएं और बनाए रखे जाएं। इस चक्र का पालन करके हम केवल समस्याओं को हल नहीं करते हैं, बल्कि समृद्ध प्रणालियां बनाते हैं। सकारात्मक अनुभवों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से पुनर्संरचना में मदद मिलती है, जिससे आशावाद और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने वाले तंत्रिका मार्ग मजबूत होते हैं। सकारात्मक पूछताछ मस्तिष्क के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को सक्रिय करती है, ध्यान को चिंता से हटाकर रचनात्मक चिंतन की ओर ले जाती है, जो समाधान उन्मुख मानसिकता को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी मजबूत करता है, लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान जैसी कार्यकारी क्षमताओं को बढ़ाता है। समय के साथ इस प्रक्रिया को संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से चुनौतियों की व्याख्या करने में मदद करता है, तनाव को कम करता है और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार करता है। एक क्षण लें और उस समय को याद करें जब आपने किसी उपलब्धि पर वास्तव में गर्व महसूस किया था। अगले वीडियो में हम इस सकारात्मक दृष्टिकोण को आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे लागू करें, इसका अन्वेषण करेंगे।